हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीखेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। इन्हें मिश्रित अंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिश्र के रूप में लिखे हैं। देखो, 2 सही 2/5। इन्हें क्या पढ़ा जाता है? बट्टा, मतलब सही करके पढ़ा जाता है। या अगली संख्या को क्या पढ़ा जाता है? 2 सही 2/5 फिर प्लस 4 सही 6/3। तो यहाँ पर चारों क्वेश्चन है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया है? जोड़ का सवाल दिया है। 2 सही 2/5 प्लस 4 सही 6/3। ये हमारा क्या दिया? क्वेश्चन दिया। इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? भिन्न को मिश्रित भिन्न से। देखो, इसको पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? भिन्न में बदलना पड़ेगा। भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर आप भिन्न में, इसको मिश्रित भिन्न, तो भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? इस 21 की गुणा, यानी कि 2 की 5 की आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये वाले जोड़ देंगे, यानी कि 2 गुणे 5 और प्लस 2, इसको हम जोड़ेंगे। 2 पंचे 10 और 10 2 12। 12 हुआ, बट्टे में कितना है? 5, तो 5 है, यानी कितना हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखेंगे 12/5। इसी प्रकार से जोड़ का चिन्ह, हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। आप क्या करेंगे? पुनः फिर उसी प्रकार से गुणा करेंगे। 4 की गुणा 3 में करेंगे, कितना होगा? 4 3 या 12, और 12 रुपये में 6 जोड़ दो, कितना हुआ? 12। इन ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? देखो, इनकी गुणा कर दो, इसको जोड़ दो। ये आपको ध्यान रखना है, इनकी गुणा इनको जोड़ देना है। तो 4 3 12 हो गया। पहले गुणा कर लेंगे फिर जोड़ देंगे। तो 4 3 12 और 6 18। 18 हो गया, 18 लिख दिया। अब बट्टे में कितना है? 3, तो 3 लिख दिया। अब देखो ये कितना आसानी से हो गया, क्योंकि ये क्या बन गया? भिन्न के रूप में बन गया। क्योंकि ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमने इसे भिन्न में बदल दिया। अब हमें क्या करना? आगे इसको सॉल्व करना। आपको पता है ये इस प्रकार से क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, ये भिन्न के रूप में होगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें तिरछी गुणा कर देनी है। ऊपर तिरछी गुणा, यानी कि 12 की 3 की गुणा और 5 की 18 की गुणा और नीचे नीचे गुणा, यानी कि तिरछी गुणा, यानी जानते हो ऐसे 12 की और इस प्रकार से और नीचे नीचे गुणा। ये आपका फार्मूला है, यानी कि तिरछी गुणा 12 की 3 से, 18 की 5 की, ठीक इस प्रकार से, और नीचे नीचे गुणा। तो करेंगे, देखो 12 की 3 से गुणा करो तो 12 गुणे 3, जोड़ का चिन्ह जोड़ लगा दो, 18 गुणे 5, फिर बट्टा लाइन खींची, फिर क्या? नीचे नीचे गुणा, यानी कि 5 की गुणा 3 से, 5 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, क्या हो जाएगा? 12 3 36 हो जाएगा, बट्टे सॉरी ये हो जाएगा। अब जोड़ का चिन्ह जोड़ लगा दो, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बट्टे में इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे? नीचे की गुणा, यानी 5 की गुणा 3 से करोगे, 5 3 15 हो गया। अब इन्हें जोड़ दो, 36 और 90 कितना हुआ? 36 और 90 जोड़ेंगे, कितना? 6 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा बट्टे 15, यानी कि 120/15। ये हुआ। इतना आपको समझ में आ गया? यानी कि तिरछी गुणा कर देंगे, फिर नीचे से गुणा कर देंगे, बस हल करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। अब इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, घटाने का दिया है। 8 सही 3/2 माइनस 6 सही 1/3। ये हमारा क्या दिया है? सॉरी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने को मैं तरीका बता दिया। इसकी गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 8 दूनी 16 और 3, 16 3 कितना हुआ? 16 और 3 आपका हो गया 19। 16 3 19/2 हो जाएगा या नहीं? 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से 2 हो गए, लाइन इससे खींच दी। अब देखिए ये किसका चिन्ह घटाने का घटा देंगे, तो इसकी गुणा करो। तिचाक 18 और 1 19/3 है, 3 लिख दिया। इतना समझ में आ गया? आप देखिए किस प्रकार से बन गया। अब फिर पुनः देखो इस प्रकार से भिन्न के रूप में बन गया। अब भिन्न के रूप में बन गया, आप क्या करना? आपको फिर तिरछी गुणा करनी है, यानी 19 की 3 की गुणा और 19 की 2 की गुणा करो, तो 19 गुणे 3 हो जाएगा। माइनस चिन्ह है घटाने का, तो घटाना लगा दिया। 19 गुणा 2 में कर दो, 19 गुणे 2 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको हम अब लाइन खींच देंगे, नीचे नीचे 2 की गुणा 3 से, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने ऊपर वाला जैसे बताया बिल्कुल सेम है, बस चिन्ह चेंज हो जाता है, घटाने में बस वही रहता है। अब फिर हम क्या करते हैं? गुणा कर देंगे, यानी कि 19 की गुणा 3 में करो, कितना आएगा? 19 3 57 हो जाएगा, माइनस 19 की गुणा 2 में करोगे, 19 के बाद 2 में पढ़ोगे, 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब रेखा खींच देंगे। अब फिर क्या करेंगे? इनकी गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे आगे? देख लीजिए आगे क्या करना है। अब बड़ी संख्या कौन है? 57 बड़ी है या 38?
तो माइनस की 38 छोटी है और 57 तो बड़ी वाले से छोटी वाली संख्या घटा देंगे। तो उसको हम जब घटाएंगे क्या हो जाएगा, 57 से 38 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 7 से 8 जाने 17 से 8 गया, 17 से आपका 8 चला गया, बचा 9 और 5 से 3 गया, इस 4 से 3 गया, 1 बचा, यानी 19 बचा, 19/6 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखो, घटाने वाला का क्या करना है, बस कुछ नहीं करना आपको, बस इस प्रकार से पहले क्या करना, मिश्रित भिन्न को हल कर लेना, भिन्न के रूप में बदलना, भिन्न बदल गया, बस आपको तुच्छी गुणा कर देनी, हल कर देनी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर गुणा में सीखेंगे। गुणे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणा हमारा दिया है 5 सही 6/2 गुणा 3 सही 5/4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम आपको फिर इस प्रकार से दिया हो क्वेश्चन, बस आपको क्या करना, बस भिन्न के रूप में बदलना। भिन्न के बदलने के लिए हमने तरीका बताया कि इसकी गुणा कर दो, तो 2 पंचे 10 हो गया, और ये जोड़ दो, 10 में 6 जोड़ोगे कितना होगा, 16 हो जाएगा, बट्टा कितना 2 है, चिन्ह किसका है, गुणे का लगा दिया। फिर 4 की गुणा 3 में 4 3 है 12, और ये वाला जोड़ो 12 3 12 5 कितना हुआ, 17/4। यही तो हो जाएगा। इतना समझ में आपको आ गया, भिन्न के रूप में बदल गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना, गुणा में सदैव ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा होती है, ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा करा, यानी कि 16 गुणे 17 हो जाएगा, बट्टे 2 गुणे 4 हो जाएगा, 2 गुणे 4। इसको हम काट देंगे तो थोड़ा सरलता हो जाएगा, तो 2 एकम 2 2 8 16 हो जाएगा। कट सकता है, जब ऊपर गुणे में है तो कट सकता है, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8। इसे काटो या ना काटो तब भी आप 16 की गुणा 17 में करोगे तब भी उतना आएगा, तो गुणा करने में आपको दिक्कत होती है ज़्यादा, तो क्या करेंगे, अब कितना बचा, 2 ऊपर बचा, 2 गुणे में कितना 17 लिख दिया, बट्टे 1 गुणे 1, यही तो बचा। इसको हम हल करेंगे, क्या बचेगा, काटो या ना काटो ऐसे भी हल कर दो तब भी आएगा इनसे उतना ही, और ना हल करो तब भी उतना आएगा। तो 17 दूनी 34 और बट्टा 1। अब देखिए जो 1 होता है वो लिखा नहीं जाता, वो होता ही है, तो 34 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन आपके लिए, भाग का सवाल। किसका, भाग का। अब भाग को कैसे हल करते हैं पहले ये देख लेते हैं। भाग का क्वेश्चन क्या दिया हमारा, क्वेश्चन हमारा दिया है 2 सही 3/4। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 सही 3/4 पर भाग का चिन्ह है 5 सही 1/4, इस प्रकार से। अब इसको हमें हल करना है, मैंने आपको क्या बताया था, पुनः वही प्रयास करो, फिर से क्या होगा, 4 की गुणा 2 में 4 दूनी 8 और 3 हासिल जोड़ दो, कितना होगा, 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। चिन्ह किसका, भाग का, तो भाग का चिन्ह हम लगा देंगे। फिर क्या दिया, अब इसकी गुणा करो, 4 गुणा 5 4 पंचे 20 तो 1 21 बट्टे में कितना 4 है, 4 कर दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कैसे हल करेंगे, देखो भाग में क्या होता है, आपको पहली संख्या ऐसे ही नोट करना, आपको कुछ नहीं करना। इस प्रकार क्वेश्चन दिए हूँ, जो चिन्ह है इसको किस में चेंज करना आपको है, गुणे में चेंज कर देना। किस में, गुणे में जब चेंज कर दोगे तब से संख्या उलट जाएगी, यानी पलट जाएगी, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी, नीचे संख्या ऊपर हो जाएगी। तो 21/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/21 हो जाएगा। आप देखिए बिल्कुल सेम, जैसे नहीं गुणा ले तो हल किया था, बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन बन गया, इस प्रकार से बन गया, नहीं इस प्रकार से बन गया। आपको तरीका आप कैसे हल करना है आपको पता ही, कैसे हल करना है। देखो जब गुणे में होता है आपको संख्या ऊपर से नीचे कट सकती है, तो ये मतलब कटनी चाहिए उसी पाड़े से, एक ही पाड़े से ऊपर नीचे काटो, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 11 एकम 11 11 दूनी 22, कट गया, नहीं कट दोगे तो इतना सरल हो जाएगा हल करने में, आपको तभी काट दिया चाहिए, गुणे में आपको काट देना चाहिए। अब देखिए 1 बटा गुणा में गुणा 1 गुणे का चिन्ह लगाया, 1 बचा 1 लिख दिया, बट्टे में 1 बचा गुणा में 2 बचा 2 लिख दिया, ये आपको बन गया। अब क्या करना आपको, अब बस देखिए गुणे में सदैव ऊपर गुणा होती, गुणा कर लीजिए, 1 एकम 1 होता है और 1 दूनी 2 होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार के जोड़ घटाना गुणा भाग आप आसानी से हल कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर दबा देना।